भगवान का जन्म हुआ था। 9वीं तिथि है, मधुमास है। मधुमास कौन सा है? जिसमें सुगंधी फैल जाती है। चैत्र, जिसमें हमें खुशी मिलती है। काहे की हमारी जब फसल देखते हैं, गेहूं आने वाले हैं, तब फसल देखते हैं तो किसान खुश होता, सब तरफ आनंद प्रसन्नता होती है। हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारे इतने गेहूं होंगे, ये सब चीजें मन प्रसन्नता से भर जाता है। वो समय है। तिथि भगवान के जन्म के अनुकूल हो गई। मधुमास है, चैत्र का महीना है, और सारे पक्ष काय के लिए अनुकूल है। राम जन्म अनुकूल, राम जन्म के अनुकूल है सारे पक्ष। और भगवान का जन्म किस समय हुआ था? एक मुहूर्त होता है, अभिजित मुहूर्त बोलते हैं उसे। वो दोपहर का काल होता है, लगभग कहीं 11:30 से 12:30 तक होता है, कहीं 12 से 1 बजे तक होता है। लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में वो समय होता है, अभिजित मुहूर्त, जिसमें आप जिसका भी जन्म होता है वो ये कहते हैं विजयी रहता है। वही भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त। भगवान का जन्म भी अभिजित मुहूर्त में हुआ था। दोपहर का समय है, अभिजित मुहूर्त है, ठीक 12 बजे थे। मध्य दिवस अति शीत न धामा, 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 पावन काल और लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। न सर्दी है न गर्मी है, बहुत पवित्र पावन समय है। वो कौन सा समय है? दोपहर में सब आराम करते हैं। पावन काल लोक विश्रामा, लोक यानी समस्त आराम करते हैं। दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है हल्की सी ना उस समय, चैत्र के महीने में, तो उस समय सब आराम करते हैं। लेकिन इस समय न सर्दी है न गर्मी है, दोपहर आनंद का समय है, सब आराम फरमा रहे। सब कोई सो रहा है, कोई नेत्रबंद किए लेटा है, सुकून और शांति में है सब। देखिए राम जी का जन्म कब होता है? दोपहर में 12 बजे। और कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे। अब रात में क्या होता है? भगवान थोड़ा एक ये प्रसन्न मजाक का विषय मान लो थोड़ा सा। भगवान कृष्ण रात में क्यों आए? जब सब सो रहे होते हैं तो क्या होता है? बाबा कह रहे चोरी, चोरी होती है। तो भगवान ने खूब असर दिखाया रात्रि जन्म का। क्या असर दिखाया? खूब चोरी करी उन्होंने, लेकिन चोरी भगवान ने कभी अपने लिए नहीं की। भगवान ने कभी भी अपने लिए चोरी नहीं की, विशेषता ये थी कृष्ण। भगवान ने चोरी की, उन्होंने सोचा कंस को निपटाना है, कंस के और साथी राक्षसों को निपटाना है, तो पहले अपने समाज को मजबूत बनाना है, सबल बनाना है। क्योंकि अगर हल्के पतले दुबले से लोग होंगे, जिनके शरीर में बल नहीं होगा, जिनका साहस नहीं होगा, जिनके लिए वो क्या राक्षसों से लड़ पाएंगे? इसलिए भगवान कृष्ण ने पूरी पूरी मटकी गायब कर दी और अपने ग्वारियों को खिला दी। बोले मजबूत बनो, तगड़े बनो। युवाओं को मजबूत बनाने के लिए अखाड़े चलाए, खूब मौज मस्ती की, पेड़ों पे खले, लवा शादियां खेले, बहुत सारे खेल खेलते थे। हालांकि राम का भी जीवन काफी ऐसा ही है, भले हम उसके प्रसंग नहीं सुनते हैं क्योंकि कथा इतनी बड़ी है, कौन सुना पाएगा। राम का भी जो बचपन है वो कृष्ण जैसा ही हुआ है। बहुत से उनके प्रसंग हैं, जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने दिखाई हैं, उस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं। लेकिन राम जी का जीवन मर्यादित रहा। राम जी कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए भगवान का जीवन मर्यादित, उनका अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला जीवन। और कृष्ण का जीवन भी, वैसे सच बात तो ये है, हमारी बात तो अलग है,
लेकिन आजकल तो कृष्ण के जीवन की आवश्यकता है ज्यादातर, क्योंकि दुष्टों से निपटने के लिए कूटनीति जरूरी है। कूटनीति जरूरी है दुष्टों से निपटने के लिए। हमारा तो राम का जीवन ठीक है, हमें तो कोई भजन करना है, सुमिरन करना है, लेकिन कृष्ण का जीवन भी इस समय कलयुग में कृष्ण का जीवन जरूरी है। भगवान तो त्रेता में आए थे और वे कृष्ण जी द्वापर में आए थे, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के कलिकाल के लिए जो लोगों की धारणा है उसके लिए कृष्ण का जीवन जरूरी है। और कृष्ण रात में आए, और कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण। जरा 10 बार कहना कृष्ण। और कृष्ण जी खड़े कैसे होते हैं? टेढ़े खड़े होते हैं, कभी सीधे खड़े नहीं। और भगवान कृष्ण कहते हैं सीधी उंगली छोड़ो, टेढ़ी उंगली से ही निकालूंगा। तो वो नियम संयम ताक पर रख के बाद में बताते हैं ये नियम था इसलिए मारा गया। भगवान कृष्ण ने कहीं किसी को मारा नहीं, सबको तारा, राम ने भी तारा, लेकिन कृष्ण ने मरवा दिए। जो दुष्ट थे, पापी पापात्मा थे, अत्याचारी, दुराचारी, जो दुष्ट प्रकृति के थे, जो संसार में एकदम गंदगियां फैला रहे, ऐसे लोगों को भगवान ने मनुष्यों से ही मरवा दिया। और भगवान राम पहले आगे आगे चल रहे हैं खुद। राम और कृष्ण का जीवन अलग अलग है। तो भगवान राम दोपहर में आए और कृष्ण रात्रि में। जैसा ये जन्म हुआ उसी प्रकार का इनका जीवन। आज मां कौशल्या प्रातः 3 बजे उठी हैं, उठ के स्नान किया, स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने हैं, भगवान के कक्ष में छोटा सा मंदिर है वहां बैठी हैं जाकर, और भगवान को हाथ जोड़कर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसका यथावत जाप कर रही है। अंतर नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रही है। केस खुले हैं, सोचा केस छुएंगे तो भगवान को प्रणाम करने में दिक्कत हो। सब प्रकार से भगवान के लिए समर्पित जीवन जैसा कौशल्या जी नेत्रबंद हैं, हाथ में माला है, जापरत हैं, अंतर नेत्रों से दर्शनरत हैं, नारायण का जाप प्रारंभ कर दिया। भगवान के जन्म की घड़ी निकट आ रही। प्रातः 7 बजे सब अपनी दासियों को बुलाया, दासों को बुलाया और बुलाकर कह दिया, सुनो आज मेरे कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा, आज मैं कुछ विशेष पूजा करना चाहती हूं। दासियों ने कहा ठीक। दासियां दरवाजे के बाहर बैठी हैं, किसी को भी प्रवेश वर्जित है, निर्विघ्न पूजा करना चाहती हैं। सुबह के 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आनंद में डूब गई। सूर्य का प्रकाश आ गया कक्ष में और अपने पितरों से प्रार्थना करती हैं, सूर्य भगवान से कहती हैं, क्योंकि सूर्य वंश है ना, ये भगवान सूर्य से ही इस वंश का जन्म हुआ है, ये सूर्य वंश है। प्रार्थना करती है कि हमारे परिवार के लिए एक वंश की आवश्यकता है, एक अंश की आवश्यकता है। और भजनरत हैं, सुमिरनरत हैं। 11:30 बजे, 11:45 बजे, 12 बजते ही मां के सामने नीला नीला एकदम प्रकाश सा प्रकट हुआ। मां ने आंख खोली, आंख फाड़ फाड़ के देख रही, नीला सा प्रकाश प्रकट हुआ। और प्रकाश में क्या हुआ? भगवान चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। वो सच्चु चतुर्भुज भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए, कौशल्या मां
सोचने लगी ये क्या हुआ, और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, अचंभित हो गई, आरती करने लगी, पूजा करने लगी। आइए हम सब भी आरती पूजा करते हैं। जय भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरस हरसित में